कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे, शांत लेकिन रहस्यमय गांव से। नाम था कालागढ़। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना, टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात में खिड़कियों से परछाइयां दिखाई देती हैं। दरअसल ये हवेली कभी ठाकुर हरनाम सिंह की थी, जो अपने समय में बेहद अमीर लेकिन क्रूर था। उसने अपनी हवेली में कई मजदूरों को जिंदा दफना दिया था जब उन्होंने पैसे मांगे थे। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रात के समय हवेली से हारमोनियम की धीमी आवाजें आती हैं और कई बार औरतों के रोने की चीखें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें खून से सना एक बच्चा हवेली की छत पर खेलता हुआ दिखा। इन सब बातों को अफवाह मानकर कई लोग वहां गए, लेकिन जो गया वो कभी वापस नहीं आया। या तो वो पागल होकर लौटा, या फिर उसकी लाश अगले दिन खेतों में मिली। गांव के स्कूल के कुछ छात्रों ने एक बार हिम्मत करके मोबाइल में वीडियो बनाते हुए हवेली में जाने की सोची। वो सब हंसते हंसते अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा बंद किया, पूरी हवेली अंदर से सील हो गई। मोबाइल कैमरा ऑन था और रिकॉर्डिंग मिली, लेकिन बच्चे नहीं। कैमरे में जो आखिरी चीज दिखी वो थी एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत, जिसकी आंखें काली थी और चेहरा बिल्कुल बिना भाव का, जैसे मौत खुद उनके सामने खड़ी हो। उस घटना के बाद से गांव में कोई हवेली की तरफ नहीं जाता। प्रशासन ने उस हवेली को सील कर दिया, लेकिन लोगों का मानना है कि अब वो आत्माएं हवेली से बाहर आ चुकी हैं। रात में कई घरों की खिड़कियों पर कोई दस्तक देता है, और जब बाहर देखा जाए तो वहां कोई नहीं होता। कईयों ने बताया कि उन्हें रात में कोई अपना नाम लेकर बुलाता है, और अगर जवाब दो तो अगली सुबह उठते नहीं हो। आज भी कालागढ़ में सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता, और जो भी उस हवेली का नाम लेकर मजाक करता है, उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलने के बाद सिर्फ मौत की ओर ले जाते हैं, और कालागढ़ की हवेली उन दरवाजों में से एक है।